तो नाउ स्टूडेंट आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो लिखा है हम लोग के पास, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज इट मींस? इस बात का मतलब क्या होगा भाई? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहां पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो स्पीड कैसी रहेगी भाई? कांस्टेंट। तो अगर आप लोगों से कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज आंसर विल बी व्हाट? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वन मोर थिंग दैट इज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज इन आएगा बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। इट मींस दैट जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है बट उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि एट एवरी पॉइंट इन इट्स मोशन इट कंटिन्यूअसली चेंज इट्स डायरेक्शन। ये अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करता है। हम सब लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए। यहां पर क्या है कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसलिए यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी हम नहीं कहेंगे। क्लियर बात है? तो ये तो हमने बात की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। नाउ स्टूडेंट इसी पर बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट है हम लोग के पास, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। तो बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी। तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट होता है तो ये जो सेंट्रल एंगल है, जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तो ये सेंट्रल एंगल कितना मूव करता है? थीटा। इस सिंबल को हम लोग रीड करते हैं बेटा थीटा। क्लियर बात है? तो ये एंगल कितना रोटेट होता है? थीटा। इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब पर सेकंड जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है उसे ही बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर बात है? तो यहां पर अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी आप लोगों को बताया गया था कि रेट ऑफ कहीं से हटाना हो तो डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड बाय टाइम कर दिया। अभी ओमेगा क्या है यहां पर? ओमेगा। इस सिंबल को भी ध्यान रखना बेटा, इसको रीड करते हैं ओमेगा। ठीक है ना? ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी को। तो यहां से जो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग के पास आएगी दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं भाई एंगुलर वेलोसिटी के लिए। अब यहां पर डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं अपॉन टी। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का। क्लियर बात है स्टूडेंट? तो आई होप स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने बात की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेकर, साथ ही हमने बात की एंगुलर वेलोसिटी की। तो नाउ स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।